में धान बहुत ही खराब होता है क्यों। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग। और सुबह का बज रहा है 10। मैं हेयर वॉश करके नहा ली हूँ, खाना वाना बन गया है और मम्मी पापा ने खाना खा भी लिया है। 10 नहीं बज रहे, 11:20 हो रहा है। सॉरी, 11:20 हो रहा है। इसीलिए तो मैं सोच रही थी कि मम्मी पापा खाना खा लिए। बहुत मतलब मैं आंगन में बहुत देर से थी तो पता नहीं चला टाइम का। और मैं अभी नहा के आई हूँ हेयर वॉश करके। और बारिश ना झींसे वाली आ रही है, बहुत तेज़ झींसा वाला आ रहा है। मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से बारिश नहीं आ रहा है, बट झींसे वाली बारिश आ रही है। और अभी मैंने नहा के आने के बाद से तौलिया रैप कर लिया है बाल में। अब थोड़ा देर बाद खाना वाना खाऊंगी, फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। और यहाँ पे ना आपको अपना पैर इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ना मैंने सुबह मसाला पीसा था सिलबट्टे पे। तो जो पैर आगे रहता है ना मेरे, उस पैर में हमेशा से मैंने कई बार से वो किया ट्राई कि जो पैर मेरा मसाला पीसते टाइम आगे रहता है ना, उस पैर में मेरी जलन होने लगता है। तो इसलिए होता है ना शायद कि मसाले की जो छिटकी होती है, जो छींटा होता है वो आता है पैर पे, इसलिए। और हाथ भी मेरा जलन होता है। तो यहाँ मैंने कपड़े भी धुले थे तो हाथ और पैर दोनों जलन हो रहा था। अभी मेरे साथ ऐसा होता है। यहाँ पे तो दोपहर में रेस्ट कर रही थी तो थोड़ा सा कैमरा चालू कर ली, देख रही थी खुद को, तो इस वीडियो में ऐड कर दी हूँ, अच्छा लगा तो। और हेयर वॉश करके नहाई थी, बुधवार का दिन था। और बारिश आ रहा था, बहुत ही बारिश आ रहा है। पता नहीं क्यों आजकल बहुत ही ज़्यादा बारिश आ रहा है इस टाइम में। सावन वान में तो इतना बारिश नहीं आया, बारिश के टाइम में बारिश नहीं आया, लेकिन अब बारिश ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ देखिए बारिश कितना आ रहा है, पूरा बाहर का गीला हो रखा है। फ्रेंड, अभी शाम का 3:30 हो गया है और मैं जा रही हूँ चौराहे पे। मतलब 2 चौराहे है मेरे गांव के पास में, तो मैं सेकंड वाले चौराहे पे जा रही हूँ बिकॉज कि भाई का बुक मैंने गिफ्ट करने के लिए बोला था, तो उसका बुक आज परचेज़ करना। आज है मंडे, तो मंडे नहीं, आज बुधवार है शायद से, जो भी दिन है याद नहीं आ रहा है। तो मैं जा रही हूँ बुक परचेज़ करके उसको दे देने, क्योंकि घर पे बुक्स होगा तो पढ़ेगा भी और स्कूल भी चल रहा है अभी। देखिए कोरोना का क्या हाल चाल है, आपके उधर भी बताइएगा मुझे। तो जो हाल होगा उसके हिसाब से स्कूल भी चलेंगे और उसके हिसाब से किताब कापियाँ भी लगेंगी। तो बुक्स परचेज़ करूँगी मैं। भाई आ ही गया है, मैं रेडी हो गई हूँ। बस वही, मैं सो गई थी दोपहर में, उसके बाद उठी तो कपड़े चेंज कर लिए, अब निकल रही हूँ मैं। कुछ भी फेस पे नहीं लगाया हुआ है, जैसी थी वैसे ही बस कोम करी हूँ। चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, मौसम इतना अच्छा हो रखा है ना, मन हो रहा है लॉन्ग ड्राइव पे जाते, बाबूले चलना मन हो रहा है ना, खूब लंबे ड्राइव पे जाते। मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, पीछे देख सकते हो पूरा खेती खेत ग्रीन। और दिन भर बारिश हल्का हल्का आया है, अभी बारिश नहीं आ रहा, हवा चल रही। इतना अच्छा मौसम ना, अंदर से पॉजिटिव थिंग्स, मतलब गुड वाइब्स नहीं आते हैं, वैसे वाइब्स आ रही हैं। और जा रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे बोले हैं, चलाओ गाड़ी, एंजॉय करते हुए जाएंगे। नागिन बना के चल रहे हो क्या? नागिन बना दे लारा दे चुनरिया। बहुत आराम आराम से जा रहे हैं, बस 2 मिनट लगेगा पहुंचने में। आ ही गए हैं रोड तक। मैं आपको खेत दिखाती हूँ अपना, 1 मिनट। ये जो पेड़ दिख रहा है ना, इसके पास से जो खेत है पूरा आगे तक का मेरा है। देखिए ये वाले धान मेरे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पानी लगा हुआ है क्योंकि ना अभी पानी इसमें थोड़ा सा एक गड्ढे वाला खेत है ना, तो पानी सूखता नहीं है, फिर एक्स्ट्रा पानी बारिश से भी हो जाता है। देखिए अभी कितना पानी है इसमें। ये वाला खेत मेरा है। इसमें धान बहुत ही ख़राब होता है क्योंकि पानी में धान लगाने का टाइम आता है तो इसमें बहुत एक्स्ट्रा पानी होता है, इसके नाते बहुत ही ज़्यादा इसमें थोड़ा धान और खेतों के अपेक्षा अच्छा नहीं होता है। तो ये वाला है। आपको अपना खेत भी दिखा दिया और रोड भी आ गया। देखिए आयांस फर्नीचर हाउस। लगा लिया। चलो 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 चलो।
आ गई थी मैं दुकान पे, और दुकान पे आने के बाद पता चला कि कुछ बुक्स ही अवेलेबल थी, कुछ बुक्स नहीं थी। मतलब 1-2 दिन में आ जाएंगी जो बुक नहीं है। तो मैंने मैथ, इंग्लिश और हिंदी ये तीनों बुक ले लिया था, बाकी जो नहीं था। और वैसे भी अभी पढ़ाई स्टार्ट हुआ है तो सारे सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन जो मोस्ट है उसको लेना ज़रूरी था। तो ये मैंने बोला, मैथ का तो दूसरा बुक मिला था, उन्होंने बोला कि अगर ये नहीं लगेगा तो फिर आप वापस कर देना, नाम नहीं लिखना, दूसरा दे दूँगा मैं। तो यहाँ मैं बुक ले रही थी, वही देख रही थी मैं और उनसे पूछ रही थी। फिर मैंने कहा जब सारी बुक नहीं मिल रही है तो सारी कॉपियाँ ले लेती हूँ। तो भाई ने बोला हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, बुक्स सारी नहीं है तो फिर कॉपियाँ ले लो, जो जो बुक्स जैसे जैसे मिलेंगे उस हिसाब से मैं सब्जेक्ट बना लूँगा। और ये वो कॉलेज है जहाँ पे मैंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की हुई है। तो यही कॉलेज है, बहुत ही प्यारा सा है। अंदर कभी गई, वैसे जाती रहती हूँ कभी कभार, तो गई तो ज़रूर आप लोग को दिखाऊंगी। फिर उसके बाद मुझे ना कॉस्मेटिक्स का कुछ लेना था, तो यहाँ भाई को थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। देखिए मुझे छोटे छोटे इयररिंग्स लेने थे और चारकोल लेना था, मेन चारकोल लेना था, लिप बाम लेना था, ये सब लेना था। तो लेके आ गई यहाँ पे घर पे, और आते टाइम ना थोड़ा बारिश मिल गया था और सब्जी वब्जी लिया। फिर आई घर पे, कुछ कुछ काम और भी बढ़ जाते जाने के बाद, सब्जी वब्जी लेने का काम। तो ये फ़ाइल, भाई ने बोला कि फ़ाइल ले लो। फिर 2-3 बुक्स से मिली, जो मैथ, हिंदी, इंग्लिश की मैंने बता रखी थी वही वाली बुक मिली। ये इंग्लिश की है, हमारे टाइम में इंग्लिश की बुक्स दूसरी हुआ करती थी और सारे चैप्टर भी दूसरे थे, इसमें नया नया हो गया है। फिर मैथ, हिंदी और कॉपियाँ मैंने सारी ले ली थी 8-10, और पेन ले लिए थे। और इसके बाद मैंने जो बोला ना इयररिंग्स मुझे लेना था, तो ये मैंने यहाँ पे शायद कि 6 जोड़े इयररिंग्स लिए थे, हाँ 6-7 जोड़े लिए थे। एक ये हो गया और एक गोल्डन कलर का। तो इसमें से मैं कुछ सिस्टर को दे दूँगी, कुछ मैं पहनूँगी। इतना छोटा तो मैं पहनती नहीं हूँ, बट घर पे ना पता है कभी कभी रात में सोने में चुभने लगता है, बड़े इयररिंग्स जब डालती हूँ तो मैं निकाल देती हूँ। वैसे सोते टाइम तो इयररिंग्स निकाल देती हूँ, लेकिन एकदम छोटा रहता है ना तो सोने में प्रॉब्लम नहीं होता मुझे। सोने में गले में मेरे कुछ नहीं होता है और मैं कान में कुछ नहीं पहनती हूँ सोते टाइम। मुझे लगता है ना जैसे चुभ रहा है। और गले में तो मैं कभी एक धागा तक नहीं डालती हूँ। ये चारकोल ले लिया था मैंने, इयररिंग्स, और ये फिर ये भूजा वूजा ले लिया था, सब्जियाँ ले ली थी। और यहाँ पे ना देखिए भीग गई थी, तो पूरा पॉलीथीन भीग गया था, क्योंकि ये हाथ में ली थी। और कॉपियाँ और वो जो था वो मैंने डाल दिया था गाड़ी के डिग्गी में। घर आ गई हूँ। घर आने के बाद से मैंने कल जो वीडियो देखा वो वीडियो शूट किया, कपड़े चेंज कर लिए, और अभी सोचा इस वीडियो को भी ख़त्म कर दूं। तो आज मेरे ना लाइफ में बहुत ही इमोशनल सा एक इंसिडेंट बोल सकते हैं हुआ कुछ ऐसा कि जब मैं भाई का बुक लेने गई थी ना, तो वहाँ पे एक लड़का आया था, बहुत दुबला पतला सा था। और मतलब जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हमारे पास एजुकेशन के लिए कोई सुविधा नहीं है, उनको मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ अवेलेबल है हमारे पास। अगर हम अपने आप को कम समझते हैं ना, तो हम दुनिया में बहुत ही अमीर आदमी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है। तो एक लड़का जो आया था, तो उसने एक बुक लिया, किसी सब्जेक्ट का लिया था, 9th में वो भी था। जिस क्लास में भाई है, जिस क्लास का बुक लेने में भाई का गई थी, उसी क्लास में वो भी है। तो बुक लिया था उसने, तो उसका रेट था 117 रुपये। और दुकानदार जो थे तो उनको ना 100 रुपये दे रहा था, बोल रहा था कि अंकल दे दीजिए, 100 रुपये है मेरे पास और 17 रुपया नहीं है। उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, बुक नहीं देंगे, 17 रुपये लेके आना तो बुक देंगे, मतलब नहीं तो नहीं देंगे, अगर 1 रुपया भी कम होगा तो नहीं देंगे। फिर ना बहुत ही उसका फेस मैंने देखा, मुझे बड़ा ही गिल्ट फील हो रहा था उस टाइम पे। और उसका फेस मैंने देखा ना, तो मुझे हिचकिचाहट हो रही थी कि मैं उसको कैसे बोलूँ कि भाई मैं ख़रीद देती हूँ। थोड़ा सा होता है ना, अंदर से हेजिटेशन होता है। तो फिर उसने ना जाने लगा वो लड़का, मतलब जहाँ पे शॉप था उससे आगे, जहाँ साइकिल स्टैंड किया था वहाँ तक चला गया था। फिर मैं उससे बोली कि बाबू रुको, तो बोला हाँ। तो मैं बोली कि कितना रुपए है आपके पास, तो बोला 100 है, 70 रुपये कम है। तो मैं बोली आप किताब ले लो, मैं 17 रुपये आपको दे दूँगी। तो जो किताब दे रहे थे, जिनका दुकान था, वो भी सुन रहे थे मेरी बात। तो उन्होंने ना फटाक से, जब हम कोई क्लास पढ़ लेते हैं तो हमारे पास बुक जो होता है हम फिर से दुकान पे जो दे देते हैं, तो उन्होंने उसी सब्जेक्ट का एक पुराना बुक निकाला और बोला कि आपका दरिया दिल देख के मतलब कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आप मदद करना चाहते हो, लेकिन रहने दो आप, मेरे पास इसी सब्जेक्ट का मतलब बुक पुराना है जो 60 रुपये में मैं देता हूँ लोगों को, तो ले जाओ। तो मैं
बोली कि बाबू देखो आपको नया बुक चाहिए तो नया ले लो, सेम है, बस नया और पुराना में अंतर है। पढ़ाई करना है कि मतलब बुक नया चाहिए, तो बोला कि दीदी पढ़ना है बस हमको, बुक नया नहीं चाहिए, बुक हमको पुराना भी मिलेगा तो हम पढ़ लेंगे। और काफ़ी होशियार लड़का लग रहा था, लंबा सा था, मेरे भाई से भी थोड़ा सा लंबा था, पतला दुबला सा था। तो मैंने ना बोला कि ठीक है, तो उसने ना पुरानी वाली बुक ले ली 60 रुपये में, उसके 40 रुपये वहाँ सेव करवा दिए मैंने। मुझे लगा कि मेरी वजह से तो कुछ तो हो पाया, और 17 रुपये मुझे देने भी नहीं पड़े, प्लस पॉइंट कि उसको वही बुक 60 रुपये में मिल गया, थोड़ा पुराना ही सही, 1 साल 2 साल पुराना ही सही, क्योंकि किताबें पुरानी कभी नहीं होती हैं और ज्ञान कभी पुराना नहीं होता, ज्ञान कहीं ना कहीं काम आ जाता है। तो मैंने ऐसा करा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और थोड़ा सा मेरे वजह से किसी का हेल्प हुआ ना तो बहुत ही अच्छा लगा। और उन्होंने बोला कि आप बहुत अच्छा किया आपने, और मेरे 1-2 वीडियो उन्होंने भी देखे होंगे, तो उन्होंने कहा कि आप काफ़ी अच्छा करती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने बोला थैंक यू, और उन्होंने वही बुक पुरानी वाली दे दी 60 रुपये में, उसके 40 रुपये सेव भी हो गए। वरना ना कोई नहीं चाहता कि पुराने बुक कोई ख़रीदे, क्योंकि महामारी से सबको आर्थिक तंगी है। तो उन्होंने नया बुक इसलिए दिया होगा कि थोड़े से पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, और पुराने बुक से 60 ही रुपये आते हैं, नए बुक से 117 रुपये उसी चीज़ की कीमत थी। तो ये सोच के, और सबके पास तंगी है, देखिए हम हो, आप हो, चाहे कोई भी हो, सबके पास पैसे की महामारी है, सबके पास पैसों की दिक्कत है। लेकिन मुझे लगा 17 रुपये से बहुत कुछ बदल सकता है। अब एक मायूस होके एक बच्चा बुक लेने आया और घर जा रहा है, घर पर जाके बोलेगा कि 17 रुपये की वजह से बुक नहीं मिला, तो कितना गिल्टी फील होगा, और मुझे कहीं ना कहीं बुरा लगता है। तो इसकी वजह से मैंने उसको बुक दिला दी, पुरानी बुक ही दिलाई, लेकिन बहुत ही खुश हुआ, मतलब एक उसके फेस पे बहुत अच्छी सी स्माइल थी, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैंने सोचा ये बात आप लोग के साथ शेयर करूं, आपको ये बात कैसा लगा। और ये मेरा थोड़ा सा, मतलब मैंने कुछ तो किया नहीं, बस मेरे एक बात ने वो बुक उसको दिला दिया। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपने नए प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर ले, प्रिया द्विवेदी 9919। बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, बाय।